माननीय सभापति जी, जब आईबीसी लाए तो क्या सोच कर लाए थे, मैं उस पर जानना चाहता हूं। अब क्योंकि आईबीसी पे पूरा शुरू करते हैं। ये बड़ा सुधार का एक कार्यक्रम था और मोदी सरकार के लिए सिद्धांत सरल और शक्तिशाली था। हमने एक ऐसे नियम बनाए जहां वादों का पालन हो, पूंजी सुरक्षित हो, बिजनेस पूर्वानुमान और विश्वास के साथ चल सके। और हमने जो बिल लाए तो उस आईबीसी कोड के अंतर्गत एक एकीकृत लेनदार अनुकूल समयबद्ध कानून जो पुरानी उलझन, देरी और अन्याय को खत्म कर देता था, वो लेकर आए थे। और आज 10 साल बाद ज्यादा अनुभव के साथ हम उसी सिद्धांत के साथ इसमें कुछ और संशोधन करने वाले ताकि और इसमें सुधार हो। और वो क्या संशोधन है, अब मैं उस पर आने वाला हूं। पर आने से पहले एक व्यक्ति का नाम सभापति जी जरूर लेना पड़ेगा। मैं आपसे अनुमति इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो सदस्य ना अब इस सदन का मेंबर है, ना अब इस दुनिया में है। मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी का नाम लेना चाहता हूं। मुझे राजनीति में लाने वाले भी वही हैं और ये आईबीसी का कानून लाने वाले भी वही हैं। और उन्होंने जटिल नहीं, सरल कानून लेकर आए। वो सरल स्वभाव के भी थे और इतना शानदार काम उन्होंने किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे कहा था वो जीएसटी भी लाए, यहाँ पर ये आईबीसी भी लाए। और आज मैं कहना चाहता हूँ उनकी सोच क्या थी जेटली जी की कि दिवालिये ढांचे को, खस्ता हालत को जब देखा तो उन्होंने क्या कहा कि सीका और बीएफआईआर ये सारे जितने थे इनसे एक बेहतर कानून हमें देना है। और रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कोई पुराना ताना बाना नहीं बुना, एक बिल्कुल नया बिल लेकर आए, एक नया ट्रैक बिछाया और देश को एक नया उपहार मोदी जी ने और जेटली जी ने दिया, जिसमें भारत अपने नए अनुबंधों को गंभीरता से लेता है, लेनदारों को सम्मान करता है और पूंजीदारों को भरोसेमंद जगह देता है। जेटली जी ने संसद में इस विधेयक को पेश करते हुए क्या कहा था कि भारत को दिवालिया संरक्षण की संस्कृति से लेनदार सशक्तिकरण की संस्कृति की ओर ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बिजनेस का पुनरुत्थान ही लक्ष्य होना चाहिए, ना कि उसका विनाश। उन्होंने कहा था कि हितधारकों, लेनदार, कर्मचारी, विक्रेताओं और समाज के लिए मूल्य अधिकतम करना नैतिक और आर्थिक जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बात समय सीमा पर कही थी। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि हर दिन जो अनिश्चितता पैदा करेगा वो उस एसेट को उतना खत्म करता चला जाएगा और अराजकता और क्रेडिट बाजार में लाएगा। इसलिए उन्होंने प्रवेश के लिए 14 दिन तय किए थे, 180 दिन में समाधान की बात कही थी और 320 दिन में कुल सीमा रखी थी जो इसमें कानून में लिखा गया था। लेकिन आज 330 दिन नहीं, 650 दिन औसत लग रहे हैं। इस पे बिल पर संशोधन करना क्यों जरूरी माननीय सभापति जी, इसलिए मैं आ रहा हूं क्योंकि